अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज मैं आपको इस केक की डेकोरेशन बता रही हूँ कि मैंने ये केक कैसे बनाया, क्या फ्लेवर था। अच्छा, ये वाले जो फन एंड फिगर्स हैं इनका मैं आपको डिटेल ट्यूटोरियल जो है ना कमिंग वीक में बना के दूंगी। जैसे कि फेस आपने कैसे फ्री हैंड बनाना है, और ये लड़के का भी लड़की का भी बहुत आसान है, बस बेसिक छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिसको आपने फॉलो करना होता है। अच्छा, ये जो बैग्स हैं लगेज बैग, इनका ट्यूटोरियल तो मैंने आपको दिया हुआ है, आप ढूंढोगे ना आपको मिल जाएगा, फन एंड लगेज बैग्स। और दूसरी बात ये कि बाकी जो आप देखो छोटे छोटे टॉपर मैं आपको बनाना सिखाती हूँ ना, वो मेरे ऐसे ही पड़े रहते हैं। उसका कोई ऑर्डर नहीं आता। अच्छा, जो बना लो ना उसका नहीं आएगा ऑर्डर, बाकी जो चीज़ नहीं बनाई होगी उसका आ जाएगा। तो आपने फिक्र नहीं करनी, ठीक है। बाकी सब चीज़ें आपके सामने ही होगी, आप देखते जाओ। और जनाब ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। ये देखिए जनाब, ये मैंने बनाए थे जी, सूट केस बनाया था, और ये इस तरह के हैंड कैरी बनाए थे, बहुत आसान है। अच्छा, ये देखो, ये जो गर्ल फिगर है ना, ये बहुत छोटा, जैसे आप समझो इसकी हाइट तकरीबन 2.5 से 3 इंच है, और इसका जो वेट भी बहुत लाइट वेट थी। और ये इतना आसान है बनाना कि आपको एक दफ़ा समझ आ जाएगी ना तो आप बनाओगे। अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर पूरी इसका बनाना सिखाती ना तो वो पूरा तेज़ तेज़ मुझे दिखाना पड़ना था, ठीक है। तो ये इन्होंने हाथ में मोबाइल पकड़े हुए हैं, मैं आपको इसका डिटेल ट्यूटोरियल दे दूँगी, आप फिक्र मत करिएगा, आपको पता है मुझे याद रहती हैं चीज़ें। और ये है कि आपको आसानी से समझ आ जाएगी। टेडी बियर वाले टॉपर्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, थैंक यू सो मच। अच्छा जनाब, चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। कल की वीडियो इसलिए नहीं आई थी कि मेरी अम्मी आई हैं उम्रे से, फिर वो मिलने आई तो मैंने रोक लिया, मैंने कहा नहीं अभी आप नहीं जाओ। ज़ाहिर है ठंड भी इतनी ज़्यादा है, तो मैंने कहा अब आपने क्या करना है, अब देख अब्बू तो है नहीं। तो ज़ाहिर है जब अम्मी घर आए ना, जाने लगे ना, दिल ऐसे उदास हो जाता है, ऐसा लगता है फिर से हम रुखसत हो रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं आप नहीं जाओ ना, आप रुक जाओ। तो बहरहाल फिर वो रुक गए, फिर अब मैंने उन्हें रोक लिया, तो इसलिए इतना मज़ा आ रहा था तो मैंने फिर कल वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा मैं उनको टाइम दूँ। तो जनाब ये जो हमारा केक है ना, ये है हमारा 2 पाउंड का हमारा केक है। मैंने 6 इंच के पैन में इसको बेक किया था। साढ़े 6 इंच वाला मेरा एक पैन है, 3 पैन है मेरे 6.5 इंच वाले, उसमें मैंने बेक किया था, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी थोड़ी सी विड्थ चाहिए थी। और जनाब ये देखो, इसको मैं इसकी पतली पतली लेयर्स काटूंगी। तो जनाब बस ये है कि जब माएँ घर आई होती है ना, बड़ी बरकत होती है, और अबू तो अब है नहीं। तो अच्छा कैसा लगता है ना अपने किसी प्यारे को कहना जो आपकी कभी ज़िंदगी होता है, और आप बोलो कि अब वो नहीं है या उनकी मौजूदगी नहीं है अब, तो बड़ा ही दिल पे ऐसे ना बोझ सा आ जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो जब मैं इस पे ज़्यादा बात ही नहीं कर सकती, क्योंकि फिर मुझे रोना आने लग जाता है। एनीवेज, ज़िंदगी आगे बढ़ने का इनाम है, कभी भी ज़िंदगी रुकती नहीं है किसी के लिए। अच्छा जनाब ये देखिए, ये मेरा फज है, चॉकलेट फज, मेरा नहीं चॉकलेट है, चॉकलेट फज है। तो ये मैंने आपको बड़ी दफ़ा बनाना सिखाया हुआ है, ठीक है। अब ये देखो, मैंने 1 और 1 की रेशो से बनाई है। आजकल ना बड़ा अच्छा ठंडा मौसम है, तो उसमें आप जब फज बनाते हो बड़ी अच्छा हार्ड हो जाता है, ठीक है। 1 और 1 की रेशो से भी बहुत हार्ड हो जाता है। इसमें मैंने ग्लूकोज जेल डाली थी, बटर डाला था, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब मैंने इसको विप कर लिया, आपने देखा इसका कलर विप करने से इतना लाइट हो जाता है, लेकिन लाइट हो जाता है उससे क्या होता है, इसमें एयर आ जाती है, थोड़ा सा आपका केक का वॉल्यूम अच्छा, मतलब हाइट अच्छी हो जाती है केक की। और उससे क्या होता है, ये लाइट टेक्सचर हो जाता है, फ्लफ़ी हो जाता है। और क्योंकि फज अक्सर होता है थोड़ा हार्ड हो जाता है, फ्रिज में रखो ना थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन जब आप उसे बीट कर लेते हो ना तो वो हार्ड नहीं रहता, फिर वो सॉफ्ट ही रहता है, ठीक है। ये बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपने मद्देनज़र रखना होता है, ओके। अब ये देखो, मैं लेयर के ऊपर जो है मैंने इसमें जो है प्रलीन बेरी पड़ी थी वो मैंने डाली क्रंच के तौर पे। और जनाब ये मैंने इसकी इस तरह से लेयरिंग कर दी। और अच्छा, इसको मैंने सोक भी किया था। मैंने किस रेसिपी से बनाया था, ये मैंने अलास्का से बनाया था, ठीक है। अलास्का को इतना ज़्यादा सोक करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैंने किया था। अब मैंने इसे क्रम कोट करके पूरी रात के लिए फ्रिज में रख दिया। अच्छा, जब मैं किसी केक को ओवरनाइट फ्रिज में रखती हूँ ना, मैं दिली तौर पर बड़ी मुतमईन होती हूँ कि बस अब केक अच्छा सेट है। और एक बात मैं आपको बताऊँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितना केक आपका पुराना होता है ना, पुराने से मुराद 1 दिन 2 दिन, उसके बाद जब आप खाते हो तब उसका जो टेस्ट डेवलप होता है ना, अमेजिंग। अच्छा ये देखो, ये एरोप्लेन वाला मोल्ड था, आपने देखा, ये मैंने जो टेमू से तवीन ने मुझे मंगवा के दिया था एज ए गिफ्ट, ये वो है, और आज ये काम आया है। कितना अमेजिंग है ना, इतना छोटा एरोप्लेन बनाने बैठो लग समझ जाए तो ना ये मोल्ड वाला काम ज़्यादा बेहतर है। तो जनाब ये देखो, ये मोल्ड है, ये मैं आपको क्लोज कर करके दिखा रही हूँ, और मेरे हाथों पे भी ब्लू कलर लग गया था। मैंने ये जो इसके टॉपर्स है ये मैंने रात को ही बना लिए थे, ठीक है। अब ये जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बने हुए थे। इसके बाद जो है नेक्स्ट डे है जो मैं आपको, अब ये जो कल का दिन था, ठीक है। तो माशाल्लाह उन्हें केक पसंद आया, क्लाइंट को बस ये होता है कि अच्छा फीडबैक आ जाए, अच्छा रिव्यू आ जाए, बंदे का दिल खुश हो जाता है। अच्छा अब ये देखो,
ये जो सूटकेस है ना, सूटकेस के लिए मैंने इस टाइलोस पाउडर डाला था फॉन्डेंट में। ठीक है, ये जो रेड वाला था इसके अंदर भी मैंने अच्छा सा टाइलोस पाउडर डाला था। अच्छा, अक्सर दुकानदार जो है ना, आप टाइलोस नहीं देते, वो कहते हैं जी सीएमसी है, तो अगर आपने ये लेना है तो ले लें। तो सीएमसी अगर आपने लेना है तो आप वो भी ले लो फॉन्डेंट के साथ, मतलब वो पूरा पूरा टाइलोस जैसा ही काम करता है। ठीक है, तो जनाब अब आप ये देखिए, मैंने ग्रीन कलर की फॉन्डेंट ली है। फॉन्डेंट में मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर डाला विबग्योर का। अच्छा, अब मैं उसके ना ये जो मैप्स नहीं बने होते, हम जो अक्सर केक के ऊपर मैप्स बनाते हैं, ये इस तरह से बनाते हैं। आपको मैं बताती हूँ कि आपने रैंडम किस तरह से कट करना है और किस तरह इसको मैप की शक्ल देनी है। जैसे हम अभी जो आप मेरा केक देख रहे हो, उसके ऊपर जो ऐसे ग्लोब के ऊपर छोटे छोटे से मैप्स लगे होते हैं। अच्छा, आपको मैं एक बहुत मज़े की बात बताऊँ, कंजा का ना स्कूल प्रोजेक्ट था, वो ग्लोब बनाना था, वर्ल्ड ग्लोब, या क्या था उसका, लेयर्स ऑफ अर्थ, कुछ इस तरह का था। ये मुझे कहती गई मम्मा बना दे, मैं नहीं बना के दे रही थी क्योंकि मैं खुद मेरे पास टाइम नहीं था। एनीवेज अगला दिन था, उसने कहा, टीचर ने कहा कि अगर कोई प्रोजेक्ट किसी ने मिस किया तो उसके फाइनल एग्जाम में पेपर मार्क्स कट। उफ, फिर ऐसी सख्त धमकी उसकी टीचर ने मुझे दी। मुझे नहीं, कंजा को ही दी। कंजा कहती मम्मा बना दे। अब मेरे पास ना एक थर्मोपोल बॉल पड़ा था, बड़ा वाला, उसका रेडियस था 7 इंचेस। अब मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी कि मैं उसके ऊपर कैसे उसके अर्थ की शक्ल दे दूँ। फिर मैंने खैर आनन फानन मैंने क्या किया, उसको ना मैंने ग्लू गन से चिपकाया केक बोर्ड के ऊपर, उसके ऊपर पूरी ब्लू फॉन्डेंट चढ़ा के, उसके ऊपर पूरी फॉन्डेंट से मैप बना के मैंने उसका प्रोजेक्ट भेज दिया। अगर आपकी मम्मा बेकर हो ना, तो आपका प्रोजेक्ट जो नॉन एडिबल भी फॉन्डेंट से बना के भेज सकती है। तो कंजा कहती मम्मा ये क्या कर रही हैं आप, अगर इसके ऊपर चूंटियाँ आ गई, क्योंकि वो क्लासरूम में रखेंगे। मैं कहा क्लासरूम है आपका, कोई ऐसी कोई खुली जगह पे तो नहीं ना पड़ा कि वहाँ पे चूंटियाँ भी आ जाए, इतना गंदा क्लासरूम है। कहती नहीं नहीं। मैंने कहा फिर आप ले जाओ। मैं कहा टीचर को कुछ मत बताना, कहना मॉडलिंग ले से मम्मा ने बनाया, लेकिन मैंने इतनी कीमती फॉन्डेंट उस पर लगाई है। काश मैं आप लोगों को तस्वीर दिखाती, बस वो इतनी जल्दी जल्दी काम हुआ कि मैंने बस बनाया रात को, और फ़ौरन ही सुबह जब ये गए हैं बच्चे, वैसे ही इतना तंग कर रहे होते हैं, सुबह जाते वक्त सर्दी लग रही होती है, तो वो मैंने ना तस्वीर नहीं ली, वरना मैं आपको दिखाती। आप इतना हंसते हैं, आपने कहना था ये जो नादिया पी है ना, ये तो कुछ भी कर लेती है। तो मुझे अभी भी इतना सोच सोच के हंसी आती। कहती टीचर ने ना बहुत तारीफ़ की, उन्होंने कहा एक्सेलेंट, और मुझे पूरे मार्क्स मिले। मैं कहा चलो शुक्र करो, लेकिन मेरा 550 रुपये का वो थर्मोपोल बॉल था, और मुझे हो रहा है कि यार मेरा वेस्ट किया। एनीवेज बच्चे खुश हो गए, खैर है। तो जनाब अगर आपको एक काम करना आता ना, आप उसी से बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैंने उसको इतना प्यारा फॉन्डेंट से कवर किया पूरे बॉल को, वो बहुत अच्छा ग्लोब बन गया था, 3D सा ना, क्योंकि नीचे ग्लू गन से अटैच था। तो कोई किसी ने भी मेरे हाल से ऐसा नहीं बनाया था, सबने पेपर के ऊपर ही बनाया था। तो ये है कि कंजा खुश तो मैं खुश, वरना आपको पता है फिर घर में बेटी खुश ना हो तो बड़ा ही फिर एक बुरा सा माहौल बन जाता है, क्योंकि कंजा फिर गुस्सा करने लग जाती है। छोटी सी है लेकिन बातें बड़ी करती है। अच्छा जनाब ये देखें जी, बातों ही बातों में हमारा केक जो है इसकी हो गई जी फाइनल आइसिंग। अब मैं इसका करी हूँ जी फाइनल नीट प्लास्टर। ये देखिए इसके शार्प एजेस बना रही हूँ। आपने इस तरह से साफ़ सुथरे हाथों के साथ इसको बार बार हाथ से इसका जो ऊपर वाला एज है इसे नीट करना है स्क्रैपर का। ठीक है, अब देखो मैं कैसे लेके जाती हूँ इसको, अपने एक कोने से स्टार्ट करती हूँ, पीछे तक लेके जाती हूँ। आपने इस तरह से करना है। अच्छा ये देखो मैंने ना एक इम्प्रेशन दे दिया था हार्ट शेप के साथ, आपने देखा कि उसके ऊपर जैसे वो लाइंस पड़ी थी। ठीक है ना, तो मैंने कहा ज़रा सीधा स्ट्रेट अच्छा सा हार्ट बने, तो उसके लिए फिर मैंने इस तरह से शेप दे दी थी। अच्छा इस ग्रीन कलर के अंदर भी मैंने फॉन्डेंट डाली थी, और इसके अलावा आप ये देखो कि मैंने जो है ना इसके ऊपर जो क्या कहते हैं ये मैप्स मैं लगा रही हूँ। ठीक है, ये मैप्स आप देखो कि मैं इस तरह से लगा रही हूँ, और ये फॉन्डेंट डालने के बाद अच्छे हार्ड हो गए थे, और ये इस तरह से फिर मैंने इसके ऊपर स्टिक कर दिए थे। ठीक है, अच्छा जी अब ये देखें ये क्रीम केक है, मैंने अभी इसको प्लास्टर किया था, तकरीबन 2 घंटे बाद ही उसके ऊपर मैं सारा कुछ प्लेस कर रही हूँ। फ़ौरन से नहीं हुआ, फ़ौरन भी कर दोगे तो खैर है, कुछ भी नहीं होता उससे। तो अब ये है कि आपने इसको रैंडम कट करना होता है, और कोई इसको ख़ास शेप नहीं देनी होती। अगर ख़ास शेप देनी भी हो ना, तो आप अगर कोई नक्शा आपके सामने है उसको आप फॉलो कर सकते हो। कि मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ में निकलवाए थे, तकरीबन आप समझो कि मैंने इसको 2 इंचेस की जो इसकी थी ना विड्थ, उसमें निकलवाए थे। तो ये यूके का था वो। अच्छा जी ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के ऊपर ये थीम केक है। तो वैसे ये भी एक अलग तरह का ही रिलेशन होता है कि मतलब दूर हो कोई आपका मतलब अजीज़, फिर उसके साथ इस तरह से बातचीत, आप राब्ते में फ़ोन के ज़रिए ही रहते हो, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है अपने किसी प्यारे को बाय बाय कहना, अलविदा कहना। बेशक दोबारा इंशाल्लाह मिलना ही होता है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज़ अ वेरी सैडनिंग और बड़ा एक दिल दुखाने वाली बात होती है। लेकिन भाई अल्लाह ताला सबके प्यारों को सलामत रखे, खैर से जाएं खैर से आएँ, क्योंकि परदेस तो परदेस होता है।
बेशक आपको कितनी भी सहूलतें हो, घर जैसा आराम वहाँ पे नहीं होता। तो जनाब ये टॉपर्स आपको कैसे लगे, प्यारे लगे? इंशाल्लाह आप लोग भी जल्दी सीख जाओगे, परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि आपको पता मुझे चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन बस मुझे ये था कि मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट था, वरना मैं आपको इसका डिटेल ट्यूटोरियल सिखा देती तो आपको समझ आ जाती। लेकिन मैं इंशाल्लाह कमिंग वीक में ही आपको ये क्लियर कर दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, माशाल्लाह हमारे फेसबुक ग्रुप में काफ़ी लोगों ने सिल्क बटर क्रीम ट्राई की, उसका फीडबैक दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा लगता है आप कोई चीज़ सिखाओ और उसके बाद ही आपको फ़ौरन उसका फीडबैक आए, तो आप लोगों को दिल से खुशी होती है कि यार इतना अच्छा सिखाया गया हमें। अच्छा जी, अब आप ये देखो, इसके ऊपर ये जो मैं लाइन्स लगा रही हूँ ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली है कि जनाब इस तरह से आपने रैंडम ये जो है हमारा ब्रश है ना, बारीक टिप वाला, इसको मैंने ब्लैक कलर के एडिबल कलर में मैंने डिप करके, जो हमारा मिलेनियम का था, हमने इस तरह से एक डॉट डॉट्स जैसे हम डैश डैश डाल रहे होते हैं ना, उस तरह से आपने डालना है। और ये बहुत ही, देखो हालांकि विप क्रीम केक है। अच्छा, किस दिन मैं केक के ऊपर ना पेंटिंग भी आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि विप क्रीम के ऊपर अक्सर लोगों का कंसेप्ट है कि नहीं इसके ऊपर नहीं होती पेंटिंग, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे मेरे पास तो आके विप क्रीम काफ़ी अच्छी सेट हो जाती है, विप क्रीम बहुत बहुत अच्छे से हैंडल हो जाती है। बस थोड़ा सा आपका बीटर अच्छा होना चाहिए, आपका जो बीटर है अच्छी स्पीड का होना चाहिए, जैसे 300 वॉट से ऊपर होनी चाहिए उसकी जो वॉट्स है ना, 300 से ऊपर होने चाहिए, उसके रॉड्स बड़े होने चाहिए, आपकी क्रीम अच्छी चिल होनी चाहिए, उसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए लेकिन चिल होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखो मैं एरोप्लेन्स रख रही हूँ इस तरह से ही, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक रहा था। जैसे मैंने इसको दोपहर में ही केक को भेज दिया था, तो उन्होंने मेरे यहाँ से शाम में कट किया होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ठीक था। तो आपने भी ना जो भी टॉपर लगाएं उसके अंदर टाइलोस या सीएमसी ज़रूर डालें, ताकि वो अच्छे हार्ड हो जाएं, और उसके बाद जब आप इसे केक पे अप्लाई करते हो तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो जनाब ये थी केक की फाइनल लुक, आपने मुझे देख के बताना है आपको केक कैसा लगा और आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कल भी अच्छी सी वीडियो लेके हाजिर रहूँ। व्यूज़ तो ना होने के बराबर हैं, लेकिन जो देखते हैं उनकी बहुत मेहरबानी, उनका बहुत सारे शुक्रिया, और आपको मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं। बस ये है कि जनाब मेरा तो कोशिश होती है कि मैं आपको सिखाती रहूं। और जनाब ये देखो ब्रश से मैं क्या कर रही हूँ, ब्रश पे ये साइड से थोड़ी क्रीम लग गई थी, तो वो मैंने ब्रश की मदद से साफ़ की है, ठीक है। कोई और चीज़ नहीं मैंने इसके ऊपर लगाई, लेकिन अगर आपने इनको शाइन देनी है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल लगा सकते हो ब्रश की मदद से, तो टॉपर्स के अंदर शाइन आ जाती है, ठीक है। तो जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये है हमारे केक की फाइनल लुक। इंशाल्लाह मैं कल हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।